अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानी, पहले आप ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। अदाकारा संगीता साहबा ने कहा कि मैंने सऊद और मीरा को रंगे हाथों पकड़ लिया था। ये सही? मुझे कुछ पता ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। हुमायूं सईद से शादी की अफवाह भी फैली थी। मुझे कुछ नहीं पता। मैं कैप्टन तो नवीद और अतीकुर रहमान वाला मामला। बस आप मेरी फिल्म देखिएगा, साइको को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने ये फिल्म बनाई है साइको, इस फिल्म को सब जाके देखें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन नवीद से दी एंड हो चुका है और अतीकुर रहमान। अच्छा आखिर में साइको आप फिल्म देखिएगा ना, फिल्म आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। मैंने की है ना। अच्छा मुझे दुख ज्यादा आपको कहाँ से मिला, अतीकुर रहमान से या कैप्टन नवीद से? मैं सिर्फ चाहती हूँ कि हम साइको की बात करें और बस आप जरूर छोड़ दें आप इन बातों को इंशाल्लाह। अच्छा लास्ट आप चाय पर आएंगे फिर हम इंशाल्लाह बहुत सारे ये जो मैंने इतना आपके बारे में पढ़ा तो अभी सारा कुछ इतनी आप अभी हम फिल्म साइको के सेट पर आए हैं तो आप इंशाल्लाह हमने कितनी अच्छी बातें की। हाँ तो बस लेकिन आपकी लाइफ के दो लेकिन मेरी भी फिल्म रिलीज हो रही है। मैं चाहती हूँ कि अभी सारी तवज्जो जो है वो तमाम जो ऑडियंस है, मेरे फैंस, देखने वाले, आप सब लोग, आप मेरे फैंस, आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया। लास्ट मेरी फिल्म बाजी थी और अब साइको। थैंक यू सो मच। कैप्टन नवीद और उसके बारे में नहीं बोलेंगे अतीकुर रहमान के बारे में? आप बस इंशाल्लाह फिल्म साइको। अच्छा नेक्स्ट टाइम आप मुझे बताएंगे कैप्टन नवीद प्रॉमिस सारी बातें। हाँ और आप बताएंगे कि अतीकुर रहमान से आपकी शादी हुई थी, उसने आपको घर गिफ्ट दिया था सारी कि नहीं बातें दिया? मैं आपसे करूंगी। अभी मैं फिल्म की रिलीज को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर। और सलमान साहब हम सब बहुत एक्साइटेड हैं और आज हमें बहुत खुशी है, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे सेट पर आए। अब मैं जा रही हूँ। तो ये तो पाकिस्तानी, आपने देखा कि इरशाद भट्टी मौलवियों से भी सवाल करते हैं, पॉलिटिशियन से भी सवाल करते हैं। ठीक है, आप सवाल कीजिए, जानिए, लेकिन क्या ये जो इसने अब की बार मीरा के साथ किया, क्या ये इसने सही किया? क्या इसे नहीं मालूम कि वीडियो का एंगल क्या होना चाहिए? एक्ट्रेस के माजी के अफेयर्स पूछना जर्नलिज्म है ये तमाशा। इसमें आपको अफवाहें सच बनाकर नहीं पेश करनी होती, बल्कि ये दिखाना होता है कि ऐसे सवाल पूछना ही गलत है। जब सहाफ़त सवाल पूछने के बजाय किरदार पर हमला करने लगे तो इसे जर्नलिज्म नहीं कहते, इसे तमाशा कहते हैं। क्या किसी खातून के माजी के ताल्लुकात पूछना सहाफ़त है? यह सिर्फ व्यूज़ और वायरल क्लिप्स बनाने का ये अनोखा तरीका अपनाया आप लोगों ने। अगर यही सवाल किसी मर्द अदाकार से पूछा जाता तो क्या रद्द-ए-अमल यही होता जो मीरा ने किया? वो खामोशी से चली गई। हमारे मुआशरे में औरत के माजी को हथियार क्यों बनाया जाता है? जब एक इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो दरअसल हम पुरानी अफवाहों को दोबारा ज़िंदा कर देते हैं और फिर सोशल मीडिया इसे हकीकत बना देता है। किसी औरत का माजी इसकी कामयाबी से ज़्यादा दिलचस्प क्यों होता है? मुझे समझ नहीं आती इस बात की। हम टैलेंट पर बात नहीं करते, स्कैंडल पर करते हैं। ये सहाफ़त नहीं, कैरेक्टर असैसिनेशन है। हमें फ़ैसला करना होगा कि हम सहाफ़त चाहते हैं या सनसनीखेज़ अफवाहें, क्योंकि सवाल सिर्फ एक अदाकारा का नहीं, हमारी सोच का भी है। शर्म आनी चाहिए इरशाद भट्टी को।